शेयर बाजार में डर लगता है, पैसे लगाए और डूब ना जाएं। भाई, क्या ये सही वक्त है शेयर को खरीदने का? प्रॉफिट बुकिंग कब करें? 10% 20% आ जाए तो बेच दें। ये सारे सवाल जो हैं एक कोई भी शेयर मार्केट में जो जाना चाहता है या ऑलरेडी है, वो चलता रहता है उसके दिमाग में कि भाई चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं, बहुत न्यूज़ चल रही है शेयर की, शेयर ले लें क्या? ऐसा तो नहीं होगा जब ले लेंगे तो गिर जाएगा, और होता यही है अक्सर कि आप शेयर लेते हैं और हंगामे में और शेयर गिरना शुरू हो जाता है। तो आखिर होता क्या है, साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शेयर को खरीदें कब? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो मुझसे मेरी जवानी, लौटा दो मुझको बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अरे भैया, दौलत वोलत कुछ नहीं काम की आती है, ये सब ऐसे ही सही कुछ है नहीं है सब। तो शेयर मार्केट की बात करने का कोई मतलब नहीं है। What? स्टॉक कब खरीदें कब बेचें? अरे भैया, कश्ती चलाओ। एक जोक था, पैसा ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शेयर मार्केट सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे पोर्टफोलियो बिल्डिंग कैसे करें, कैसे अपनी टीम बनाएं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएं बेसिकली। तो इस बात को समझने के लिए फिर से हम उस क्रिकेट के एग्जाम्पल पर जाते हैं कि आप एक मैच खेलने जा रहे हैं और आप पूछते हैं कोच से कि सर मैं कौन सी बॉल को मारूं और कौन सी बॉल को छोड़ दूं। तो जवाब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? बेसिकली यही वो बोलेगा कि जो आसान बॉल हो उसको मारना और जो टफ बॉल हो उसको डिफेंड करना। बेसिकली आसान बॉल किसको कहते हैं जनरली? जो आपके फुल टॉस बॉल आती है या हाफ वॉली पे बॉल आती है, बैट के पास पिच करती है, तो उसको गांगुली की तरह बढ़ के मार दो छक्का। इजी बॉल का जो कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं और जो फुल टॉस बॉल है, उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए शेयर मार्केट को कैसे उससे रिलेट करें, ये जानने के लिए आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं। जो आपको भी शायद आपको बहुत सारा नाम पता होगा। तो उन शेयर्स को आप तब खरीदिए जो जब जब वो सस्ते दाम में मिल रहे हैं। अब सस्ते दाम में कब मिलेंगे? सस्ते दाम में तब मिलते हैं जब आप शेयर मार्केट की हालत बहुत बुरी होती है, सारी न्यूज़ नेगेटिव हो रही होती है और वो जो शेयर का प्राइस है वो नीचे वो घूम रहा होता है। आपको आइडेंटिफ़ाई करके रखना है उस वक़्त का और उसको खरीद लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप पिच पे गए, आपको वेट करना है कि खराब बॉल आएगी उसको मारेंगे। आपको हर बॉल को बढ़ के मारने की कोशिश कीजिए तो आप शाहिद अफरीदी बन जाइएगा। कि शुरुआत में तो ही वाज़ अ वेरी बहुत अच्छा बैट्समैन था, लेकिन बाद में बॉलर्स ने उनको रीड करना शुरू कर दिया। वो हर बॉल को मारने की कोशिश करने लगा। तो बेसिकली ये काम नहीं करना है। तो इसको कैसे रिलेट करें? तो आप एक लिस्ट बनाइए शेयर्स की, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख लीजिए उसका। उसका पी रेशियो बहुत हाई नहीं होना चाहिए। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम इसको आगे के वीडियोस में डालने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली बेसिक चीज़ें आप क्या देख सकते हैं इसके लिए, आप समझने के लिए कि भाई ये मेरी लिस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ बल्ला उठाइए और जाके छक्का मार के चले आइएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा होने के लिए शेयर मार्केट में लोग यही उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ पता नहीं है कि यार ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, या इसका क्या फंडामेंटल है। लोग कह रहे हैं तो पैसा लगा देते हैं। आप एक्चुअली ट्रैप में फंस रहे होते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में एक्चुअली में जाना है तो थोड़ा तो स्टडी करना पड़ेगा। क्रिकेट खेलना है तो आपको थोड़ा तो बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि बॉल मारेगा तो पैर में लगेगी तो एलबीडब्ल्यू होता है, कैसे होता है। तो शेयर मार्केट का भी बिल्कुल यही फंडा है। अब शेयर मार्केट को पिच से हम लोग रिलेट करते हैं। जैसे कि क्रिकेट में 3 तरह के पिचेस हम अज्यूम कर सकते हैं कि होती हैं, उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी 3 सिचुएशंस होंगी। लेट्स रिलेट करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। पहला हो सकता है कि बॉलिंग पिच हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में होती है। बॉल बहुत बाउंस करके आती है, बहुत तेज़ आती है, ज़िप करती है बिल्कुल फेस के पास से। तो उस केस में आपको थोड़ा सतर्क होके खेलना है। बहुत मिड पे बॉल अगर फुल टॉस आएगी तो छक्का मारना है, लेकिन बॉल अगर पिच कर रही है, बहुत ज़्यादा स्विंग कर रही है, तो आपको बहुत ही ख़्याल से डिफेंड भी करना है और बहुत ही प्रॉपर्ली खेलना है। शेयर मार्केट में क्या है कि शेयर बहुत सब भागे हुए हैं, सब ऊपर हैं। ऐसा लग रहा है कि अब तो शेयर मार्केट कभी गिर ही नहीं सकता है। तो अब आप समझ लीजिए कि भाई अब कुछ गड़बड़ हो रही है। आपके प्रॉफ़िट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपको लग रहा है कि यार इतना क्यों भाग रहा है, मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का।
तो वो ऑस्ट्रेलियन पिच है, वो कभी भी बॉल आपको बैट टच करके आपका कोना लेके कैच जा सकता है, तो उसमें आप सतर्क हो जाइए। दूसरी तरह की पिच हो सकती है जो नॉर्मल पिच होती है, कि भाई बॉलर्स के लिए भी कुछ है, बैट्समैन के लिए भी कुछ है, तो आप बॉल की मेरिट को देखिए, आराम से खेलिए, बॉल आसान है, लॉलीपॉप है, छक्का मारिए। तीसरा जो होता है, वो होता है बैटिंग पिच, फ्लैट पिच। भाई कुछ भी कर लो, बैट्समैन हावी होने वाला है, तुम आउट नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने 3 सिचुएशंस की बात की, 3 तरह की पिचेज़ हो सकती हैं, तो इसका शेयर मार्केट से कैसे रिलेशनशिप है, उसको डेवलप करने के, कैसे समझते हैं इसको? पहला पॉइंट हमने बताया है कि बॉल बहुत बाउंसी है, पिच बहुत बाउंसी है और खतरनाक है, बॉलर्स बहुत खतरनाक मूड में हैं अभी। आपको कुछ नहीं करना है, मेरिट ऑफ द बॉल पे खेलना है, बहुत सतर्क होके खेलना है। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी शेयर खरीद लेना है। शेयर जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन पे ही दांव लगाना है उस वक़्त, अगर आप कुछ बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बहुत प्रॉफिट पे आप बैठे हुए हैं, तो हो सकता है, हो सके, तो आप कुछ सेल भी कर सकते हैं। दूसरे तरह की पिच हमने बात की, हमने कहा नॉर्मल पिच है। कोई बाज़ार में कोई न्यूज़ नहीं है कि भैया शेयर बहुत भागा हुआ है या शेयर मार्केट बहुत नीचे गिरा हुआ है। कुछ न्यूज़ नहीं है, बड़ा बोरिंग सा सब कुछ चल रहा है। तो वो नॉर्मल पिच है। उसमें क्या है, सेम चीज़ वहाँ भी होगी। आपको मेरिट ऑफ द बॉल पे हिसाब से खेलना है। बॉल अच्छी है, शेयर अच्छा है, नीचे मिल रहा है, भैया ले लो। और तीसरी तरह के जो है बैटिंग पिच है, वो फ्लैट पिच है। कोई भी आ रहा है, बॉलर को ढूँढ रहा है। तो इसमें क्या है कि आपने एक लिस्ट बना रखी है, एक कुछ अच्छे शेयरों की, राइट? तो आप कुछ नहीं करना है, आपको उस लिस्ट को देखना है। जो भी अच्छे शेयर आपको मिल रहे हैं, नेचुरली उस वक़्त नीचे दाम में मिल रहे होंगे क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है, वो बहुत उस वक़्त गिरा हुआ मिलेगा आपको क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट्स खराब हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उन शेयर्स को एक्युमुलेट करना है एसआईपी मोड में। मेबी आप 6 महीने या 1 साल का पीरियड में कीजिए, एक बार मत कीजिए क्योंकि कई बार होता है, जो जब शेयर मार्केट जब नीचे जाता है, सेंटिमेंट्स खराब होते हैं, तो 1 साल, 2 साल तक का भी लंबा वो नेगेटिव चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ग्लोबल सिचुएशन क्या है, ग्लोबल न्यूज़ क्या है। 1929 में जब यूएस में हुआ था, जब डीप डिप्रेशन हुआ था, तो वो लगभग 10 साल तक चला था। तो वो एक एक्सट्रीम केस है, बट आपको अपने आप को तैयार रखना है कि भाई मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डूबे हुए पैसे को आपने ₹100 लगाए, वो ₹20 हो गया और आपको निकालने की नौबत आ जाए। तो कुछ कैश भी होल्ड करना है, वो तो एक कनेक्टेड पॉइंट है। लेकिन आपको ये बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि वो जो बैटिंग पिच अब आ गई है, तो आपके पास कैश इनफ होना चाहिए उस वक़्त पैसा डालने के लिए। वो टाइम होता है पैसा कमाने का शेयर मार्केट में, जो कि कभी-कभी आता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने ये चीज़ मिलेगी। 5 साल, 10 साल में ये चीज़ आपको मिलती रहेगी। जनरली देखा गया है कि कुछ 2-4 साल में कुछ ना कुछ हल्का डिप आता है, जो कि आपको एक मौका देता है। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा आइडिया मिला होगा। हम लोग फंडामेंटल्स पे थोड़ा बात करेंगे, आखिर वो शेयर की लिस्ट कैसे बनाया जाए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पता चला कि आपको खेलना ही नहीं आता है और आपको फ्लैट पिच मिल चुकी है, तो पैसे नहीं बनेंगे, आप गलती करेंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि उस फ्लैट पिच पे भी 1-2 बॉल अच्छी कोई दे दे और पता चला कि आप उस पे ही आउट हुए चले जा रहे हैं। तो क्रिकेट पहले खेलना सीखिए, पहले मार्केट को थोड़ा-सा स्टडी कीजिए, अगर आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना है, वरना म्यूचुअल फंड में जाइए, आप जाइए मत डायरेक्ट इक्विटी में अगर आपको समझ नहीं आता है। किसी के कहने पे मत कीजिए, ये आपका हार्ड हार्ड अर्न्ड मनी है, इसको जुआ समझ के मत डालिए, ऐसा नहीं होता है कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी और हम लोग आगे बातें करते रहेंगे और उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिल रहा होगा। मिल रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कटॉनवी।